हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रुंग-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिस्कस करेंगे। दिस फोर्थ ऑर्डर मेथड इज वाइडली नोन एज आरके मेथड, रुंग-कुट्टा मेथड। द मेथड says y1 equal to y0 plus 1/6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आता है। फार्मूला है, याद करना है। इसमें k1 की वैल्यू एच एफ एक्स नॉट बाई नॉट, k2 एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, इसमें एच बाई टू ऐड कर दिया और उसमें के बाई टू ऐड कर दिया। जो के बाई टू ऐड किया उसका सफिक्स 1 रखना है, क्योंकि k1 जो यहाँ ऑब्टेन हुआ वो इस जगह पर यूज होना है। इसके बाद k3 एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू बाई नॉट प्लस के बाई टू, लेकिन k का सफिक्स 2 रखना है, क्योंकि जो k2 यहाँ से ऑब्टेन हुआ वो यहाँ पर यूज होगा। k4 एच एफ एक्स नॉट प्लस, अब एच बाई टू नहीं है, एच बाई टू बीच वालों में है, के बाई टू बीच वालों में है, ये फुल एच है। एक्स नॉट प्लस एच बाई नॉट प्लस के, सफिक्स इज 3। इसे थोड़ा इसके साथ लाइजन करके देखा जा सकता है। एफ एक्स नॉट बाई नॉट, तो ये है एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई नॉट प्लस के 3। सफिक्स ऑफ कोर्स लेटेस्ट सफिक्स यू हैव टू यूज। और ये जो दो मिडिल टर्म्स हैं ये कुछ कुछ सिमिलर हैं। एक्स नॉट प्लस एच बाई टू बाई नॉट प्लस के 1 बाई टू, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू बाई नॉट प्लस के 2 बाई टू। और इस तरह से फार्मूले का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। अब आपको बताता हूँ कि फार्मूला यूज कैसे करना है। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग रुंग-कुट्टा मेथड find approximate value of y for x equal to 0.2 if dy over dx is y square minus x square upon y square plus x square given that y is 1 when x is 0। जो ये इन्होंने कंडीशन दी हुई है वो तो x नॉट y नॉट है, सभी क्वेश्चंस में ये कंडीशन देंगे। वो कंडीशन को आपने x नॉट और y नॉट अज्यूम करना है। जो ये डेरिवेट dy over dx दे रखा है इसे आपने एफ ऑफ एक्स वाई बोलना है। एफ एक्स वाई इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको आंसर निकालना है वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0.2, वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0.2 निकालना। वाई एट एक्स नॉट प्लस एच होता है ये एक्स नॉट प्लस एच, तो y एट एक्स नॉट का मतलब प्रेजेंट केस में 0, h आप 0.2 ले लोगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, y एट 0.2 आ जाएगा, y एट 0.2 आ जाएगा अगर h को 0.2 ले लें। लेकिन अगर h को 0.1 लिया तो 2 बार में आंसर आएगा। और उस तरह का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे आपको, ठीक है। इस बार हम h की वैल्यू 0.2 रख लेते हैं। तो अगर h की वैल्यू 0.2 रख देते हो तो एक ही स्टेप में सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर h की वैल्यू 0.1 रखते हैं देन 2 स्टेप्स विल बी नीडेड। ओके, तो एफ एक्स वाई आपको समझ में आ गया। एक्स नॉट 0 जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स नॉट वाई नॉट होती है, ले वो समझ में आ गया। h की वैल्यू हमने 0.2 रख दी क्योंकि हमारा एक्स नॉट 0 है और एक ही बार में एक्स नॉट प्लस एच पे निकलता है, तो एक ही बार में वाई एट 0.2 निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में h की वैल्यू 0.1 रखोगे तो 2 स्टेप्स लगेंगे, और कम कर दोगे तो और ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। तो h की वैल्यू, अगर क्वेश्चन कुछ आपको नहीं बोल रहा है तो आप एक ही बार में h को 0.2 ले लो। अब k1 की वैल्यू एच एफ एक्स नॉट बाई नॉट जो आपको बताई वही वैल्यू, h की वैल्यू 0.2 ले रखी है हमने, एफ एक्स नॉट बाई नॉट ऊपर है 0 1, और एफ एक्स वाई तो याद कर लो बार बार यूज होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें लगा दो। वाई कहाँ है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कैलकुलेशन के बाद आंसर 0.2, k1 आपका 0.2 आ गया।
क्योंकि वो जो आपका मेथड है वो K1, K2, K3, K4 मांगता है। अब K2 की वैल्यू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू बाई नॉट प्लस K1/2, लेटेस्ट सफिक्स मस्ट बी यूज्ड। h की वैल्यू 0.2, एक्स नॉट 0, h 0.2/2 हो गया यहाँ पे, बाई नॉट इज 1, K1 कितना 0.2/2, K1 0.2 निकला यहाँ पर, तो 0.2/2, और इसके बाद ये 0.1 हुआ, ये 1.1, और f ऑफ एक्स वाई फिर यूज किया, दिस इज x, दिस इज y, h आपका कॉपी, तो एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, और ये रिजल्ट हमने हमारी कैलकुलेशन इतनी आई थी, आप भी देख लीजिए कि क्या आती है, वैसे इतनी आई थी। अब हम K3 निकालते हैं, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू बाई नॉट प्लस K2/2, K3 में K2 यूज होगा, K2 में K1 यूज होगा, और फार्मूला हमने बिगिनिंग बताया अपना, याद कर लो लिख के, h की वैल्यू 0.2, एक्स नॉट 0, h 0.2 रहेगा सारे क्वेश्चन में, बाई नॉट 1 रहेगा प्लस, लेकिन K2 की वैल्यू ये लेटेस्ट K2 की वैल्यू 0.19672 रहेगी, ये 0.19672/2, उसके बाद इस 1 को उसमें ऐड कर दिया तो 1.09836 आया। एफ एक्स वाई आपका फिर से तैयार हो गया। एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन करके फिर से वैल्यू आ गई, तो K3 तक हम लोग पहुंच गए। अब रह गया K4 निकालने को, और उसके बाद वो फार्मूला जो बताया था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो लेट अस गो टू K4 नाउ। ये K4 का फार्मूला एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई नॉट प्लस K3, सफिक्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। h क्या है 0.2, f एक्स नॉट 0, h 0.2 बाई नॉट प्लस K3, अब की K3/2 नहीं है, उन सब में बीच वालों में K2/2 और K1/2 है, इसमें K3 है फुल, तो 1 प्लस 0.1967, ये K3 की वैल्यू है, कोई और वैल्यू पुट ना कर देना, तो 0.2 f, ये 0.2 1 पॉइंट ऐड कर दिया, इतना आ गया। ये फिर से एफ एक्स वाई तैयार हो गया। एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन करिए कैलकुलेटर से 0.1891 आ जाएगा। ये K4 आपका तैयार हो गया। इस तरह से सारे रिजल्ट हमने समराइज किए। K1 की वैल्यू 0.2 आई थी, K2 की वैल्यू 0.19672, K3 आपका 0.19670 आया, K4 1.1891 अभी आया। और वो जो फार्मूला था जो बिगिनिंग में बताया था वो यही है, y1 इक्वल टू y नॉट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, y नॉट 1 प्लस 1/6, K1 क्या है 0.2, ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज कॉपी कर दो यहाँ, और कॉपी करके कैलकुलेशन कर लो, और 1.196 आंसर आ जाएगा। y1 का मतलब है y एट एक्स नॉट प्लस एच। कल को अगर y2 की जरूरत पड़ती है तो वो होगा x1 प्लस एच, या x नॉट प्लस 2h कह सकते हो। तो जिसका हम ये वाला जो मेथड है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, 2 स्टेप्स, दिस इज सिंगल स्टेप मेथड। इसमें हमने h को 0.2 ले लिया था क्लेवरली, तो h को 0.2 लेने से हमें वर्क कम पड़ गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन h की वैल्यू देता है कि भाई h की वैल्यू 0.1 लीजिए। In that case, you will not have choice. You have to take h equal to 0.1 and do 2 steps. Those 2 steps will be explained to you in next video. इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।